मुमताज और भी तो ले मतलब सकते ये कह रहे हैं कि जो बात यहाँ पर इन्होंने एआईएमआईएम के विधायक ने कही कुछ गलत नहीं कही। अगर कोई इंसान ये मान लीजिए XYZ कोई भी आके कहता है कि यार टीम में मुस्लिम खिलाड़ी नहीं है इस वजह से टीम हार गई, ये आपको दलील सही लगती है कहीं से भी? सवाल क्यों उठता है प्रत्युष जी, कभी सोचा आपने जब 72 मिनिस्टर बनाए जाते इस देश में, 72 मोदी जी जब मिनिस्टर बनाते उसमें कोई मुस्लिम नहीं होता है। सवाल यहां इसलिए उठ जाता है, आप बताइए मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शहनवाज हुसैन है, जफर इस्लाम साहब हैं, शहजाद पूनावाला हैं, शाजिया इल्मी हैं, और इस तरह के न जाने कितने बड़े लीडर हैं, लेकिन 72 जब मंत्री बनते हैं तो उसमें एक भी मुस्लिम नजर नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं। कहते साहब वो जीत के नहीं आते, तो बहुत से जीत के नहीं आए थे, उनको राज्यसभा ला करके आपने मिनिस्टर बनाया था, तो आपको क्या, अगर ये पढ़े लिखे नहीं तो इनको बैटिंग करने के लिए क्यों भेजते हो? हर चैनल पे हर जगह आप भेज देते हो, जहां जरूरत पड़ती मुसलमानों की, नकवी साहब आप चले जाओ, शहजाद पूना आप चले जाओ, इसलिए सवाल उठ रहा है। वरना इससे पहले सवाल क्यों नहीं उठता था, आप ये बताइए। इससे पहले भी क्रिकेट होते रहे, हारे भी जीते भी, सब होता रहा है, कहीं मुस्लिम थे कहीं नहीं थे, ये भी होता रहा है, लेकिन आज ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्यों? क्योंकि आपने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी देश में कि शक हो जाता है कि आप जानबूझ करके कर रहे हो, इसलिए अपने ऊपर ये अपने गिरबान में जाके देखो। सरवर साहब फिर आपके पास आ रहा हूं। मतलब लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब क्रिकेट के मैदान को, खेल के मैदान को कम से कम सियासत का अखाड़ा ना बनाएं। अब सवाल है कि अगर ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी आप भी मजम्मत कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या सोच करके ऐसा बयान दिया गया हो जबकि वर्ल्ड कप चल रहा है? देखिए, भारत की पूरी आबादी जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, 1,40,00,000 140 करोड़, इसमें 90% लोग आज भी हर मामले में यही कहते हैं कि भाई धर्म का नाम न लो। ठीक है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे व्यापार हो, चाहे यात्रा हो, चाहे खेल हो, खेल केवल क्रिकेट ही नहीं, तमाम खेल, चाहे वो यूनिवर्सिटियों का कैंपस हो, कहीं धर्म शब्द मतलब यार जो सिद्धांत जहां के बने हैं उस तरह से चलने दो, जिसमें योग्यता होगी वो खुद ही अपना अचीव करता चला जाएगा। लेकिन 10% ऐसे लोग आज भी हैं जो ये सवाल उठाते हैं, और ये दोनों तरफ है। इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेते हैं वो, और इकोनॉमिकल बेनिफिट भी लेते हैं इस तरह के बयान को देकर। मैं एक लाइन में काट ये बात कह दूं, न मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं, न था, न रहूंगा जिस पार्टी की तरफ से ये बयान दिया गया। ये भी बात भविष्य भी बोल दे रहा हूं, रहूंगा भी नहीं कभी। उस पार्टी में रहने से बेहतर है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में चले जाना, जो इन का सेम मसला नहीं जाने का है। ये देश, इसका नेचर, इसका खमीर सेकुलर है, इसका खमीर। यहां लाख कट्टरपंथी जन्म ले लें, ये देश उसको रिजेक्ट कर देगा, ये सदैव होता रहा। लेकिन नाजिम भाई कह रहे हैं कि उनको पानी पिलाने के लिए भाव अलग है, भाव समझिए, पानी पिलाने के लिए रखा, उर्दू नाम देख करके काट दिया जाता है। प्रश्न करने का अधिकार है हमको, ये भारत की स्वतंत्रता, यही तो असल डेमोक्रेसी। आप तीनों एक साथ बैठे, लेकिन इनको वो बयान बिल्कुल सही लग रहा है, और इनको ये भी लग रहा है कि मुसलमान है इसलिए उनको 11वें खिलाड़ी में बयान सही नहीं है, भाव सही है। ये बात मैं जो बात करता हूं वो पर्दे के पीछे से, ये तो कैमरे के सामने तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त बन जाऊंगा। कैमरे के पीछे आम मुसलमान ये सोचता है, उस भाव को ये प्रकट कर रहे हैं कि भाई मुसलमान को कहीं ना कहीं खेल में भी भेदभाव झेलना पड़ रहा है। ये ऐसा माहौल बना दिया, कड़वा सच है ये। जो क्रिकेट है उसमें हर एक क्रिकेटर को अपने स्किल के बेस पर रखा जाता है, और क्या हर चीज को धर्म के चश्मे से या फिर मजहब के चश्मे से देखकर सोसाइटी को अननेसेसरीली डिवाइड करना सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फजलुर रहमान साहब, और ये देखिए, ये खेल को खेल के तौर पर देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि साहब ये प्लेयर किस मजहब का आता है।